जय विश्वबंधु। भाइयों, मेरे बंधु, हम चिंतन कर रहे हैं संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता, और इसमें मैं उन भारतीयों के साथ में चिंतन कर रहा हूं जो अपने को श्रेष्ठ भारतीय कहते हैं, जो मानते हैं हम भारतीय। मैं व्यंग नहीं कर रहा बंधु, मैं सही में आपको कह रहा हूं कि आप शुद्ध भारतीय, उच्च कोटि के भारतीय, उच्च मानव हो, और वो भारतीय ही इस भारत का उत्थान करेंगे, उद्धार करेंगे, जो अभी तो इंडिया और हिंदुस्तान में जाकर के भटक गया। श्रीमद् भगवत गीता ये बंधुओं महाभारत का भाग है, और ये भारत को हमें फिर से महाभारत सिद्ध करना होगा। महाभारत का युद्ध का नहीं, महाभारत का युद्ध, महाभारत उस समय इस राष्ट्र को कहते थे। एक केवल भारत नहीं था, अभी इंडिया, अब हिंदुस्तान और इंडिया हो गया। इंडिया ये था महाभारत वर्ष। आधा भूखंड हमारे इस भारत का संचालन में, भारत की नीति में भरतखंड बोला जाता था। संपूर्ण भूमंडल हमारी नीतियों का अनुकरण करता था, हमारे विधि विधानों का पालन करता था, वो महाभारत। बंधुओं, उस महाभारत का ये वर्णन और ये भाग है श्रीमद् भगवत गीता, और मैं उन्हीं भारतीयों से ये बातें कर रहा हूं। बार बार कहना ये चाह रहा हूं कि गीता का जो श्लोक के साथ में जो मैं पाठ करने जा रहा हूं, वह तो बाद में आएगा, लेकिन प्रथम इस बात को हम समझ तो ले कि भगवान ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या समझा, और हमको क्या करना है। बंधुओं, गीता का पाठ तब करना तुम जब अपने में भारतीय हो जाओ, और भारतीय बनकर के अर्जुन की भूमिका में खड़े हो जाना। फिर देखना कि तुम कौन से मैदान में खड़े हो, और तुम्हारे सामने कितने कौरव खड़े हैं, और इनके लिए तुम्हारे पास क्या उपाय है। फिर आपको देखिए गीता, श्रीमद् भगवत गीता कितना उपयोगी होगा, बहुत उपयोगी। फिर आपको केशव के उन भगवान श्री कृष्ण के वचन आपकी समझ में आएंगे। अभी नहीं, अभी तो पढ़ोगे तो सिर के ऊपर से निकल जाएंगे। ये गीता साधारण ग्रंथ नहीं है, और ये उन्हीं की समझ में आएगा जो सही में उच्च कोटि के मानव हैं। उनमें कूट कूट के मानवता भरी है, भारतीयता भरी है, वही लोग इसको समझेंगे। यूं तो व्यापार बना करके लोगों ने आज भारत में लाखों व्यास का मतलब कथाकार, कथाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव क्या। श्रीमद् रामचरितमानस में लिखा कि बेचहि वेद धर्म दो ही ले। बेच दिया इन ग्रंथ शास्त्रों को, बेच दिया राम कृष्ण को, सीता गीता राधा अनुसुईया सत्यवती, इनको बेच दिया। बड़ी हानि हुई है मेरे भारत की बंधुओं इन कथाओं से। वो भक्त तो नहीं बन पाए। चलो माना कि कथा का मतलब था कि अपने में व्यक्ति पूर्ण होकर के उस परमानंद को प्राप्त करके उस परमात्मा की तरफ चला जाए, भक्त हो जाए, वहां तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन राष्ट्र धर्म से भी लोगों को वंचित कर दिया गया। मेरे भारत की कायरता के बढ़ने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं फिर यहां गीता के मैदान से कह रहा हूं आपको बंधुओं, भगवान ने कहा, यहां पर कहीं नहीं कहा है कि तू बैठ करके राम राम करता रहना, कुछ काम मत करना। यहां पर कहा है कि कर्मणस्य बोधव्यम, बोधव्यम स अकर्मणः, विकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन जैसे व्यक्तित्व को साधारण व्यक्ति नहीं था, लल्लू पंजू नहीं था बंधुओं। उसको भगवान सावधान कर रहे कि कर्म का भी बोध होना चाहिए, अकर्म का भी बोध होना चाहिए, विकर्म का भी बोध होना चाहिए। कर्म की गति बड़ी गहन है।
तो बंधुओं, इस भारत को कायर बनाने का, इस भारत को नपुंसक बनाने का, इस भारत को आलसी बनाने का, इस भारत को प्रमादी बनाने का यदि ठेका उन लोगों ने लिया है तो मैंने भी जगाने का ठेका ले लिया है। मैं उस कार्य को तब तक करता रहूंगा जब तक ये भारत जागेगा नहीं। झूठ, पाखंड, भूत, प्रेत, डोरा, धागा, ये ते अगड़म बगड़म मैं यहां पर समर्थन कर देता हूं। मैं 100% समर्थन तो आर्य समाज का, कबीर समाज का, किसी पंथ का, किसी समुदाय का नहीं करता, लेकिन आंशिक रूप से मैं जरूर कहूंगा कि वो लोग इनसे ज्यादा जागरूक हैं जो केवल कथा वार्ता और मंदिर मूर्ति में पड़े हुए हैं, इनसे ज्यादा जागरूक है। इसका मतलब कोई भारतीय न लगा ले कि मैं मूर्ति का विरोधी हूं, कथा का विरोधी हूं, बिल्कुल नहीं। अरे कथा, कथा के नाच गाना, कथा में तो पिक्चर में और उसमें अंतर कितना रह गया। वहां भी वही नाच गाना, तुमको नहीं वो फिल्म का नाच गाना अरे कैसे अलग हो जाएगा। इसमें भी तुम्हारी वही कमर चल रही है, वही हाथ चल रहे, वही आंख चल रही है, वही भगवान के लिए नाच रहे नहीं। भगवान के लिए नाचना है तो उस कथा में नहीं, फिर नाच ले अपनी मस्ती में आकर के, उस परमानंद को प्राप्त होकर के नाच ले। फिर तो नाचना या सोना या उठना वो एक जैसा ही हो जाएगा। परंतु यहां बड़ी हानि हुई है मेरे भारत की इन भारतीय कथाकारों के द्वारा। कमजोर मत समझना बंधुओं, यदि किसी को भी मेरी बातें अनुचित और कमजोर, गलत लग रही हो तो जिस मंच पर चाहे मेरे समक्ष बैठ करके मुझसे चिंतन कर ले। मैं कह चुका हूं कि मैं कथा का या मूर्ति का, मंदिर का विरोधी नहीं। उनका जो पद्धति थी, उनकी जो मर्यादा थी, उनका जो विधान था, वो तुमने नष्ट किया है। कथा को भी तुमने व्यथा बना दिया है, मंदिर को तुमने जंगल बना दिया है। तुमको इस बात पर चिंतन करना चाहिए। तो बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता में वह बातें नहीं आती हैं जो आज लोगों ने भारत को प्रमादी, आलसी, कायर अनेक प्रकार से सुसुप्त कर दिया। लोग हैं इसके भागीदार, वो अज्ञानी अबोध जनता वो नहीं समझती। वो तो अपने कल्याण के ढंग से कि यहां जा रहे, यहां से कल्याण होगा। उनको क्या मालूम था कि ऐसे फंसेंगे जो कई जन्मों तक और पीछे चले जाएंगे। वो एकदम आलसी हो गए। उनके समझ में प्रकृति, प्राणी, धर्म, राष्ट्र की कोई बात नहीं। उनके तो रोटी कपड़ा खा करके बस खाली अपना लोगों को कथा वार्ता भगवान के नाम पर धन लुटा देना। मैंने कहा है बंधुओं अपने भाष्य में कि यूं तो संसार में ठगों ने बहुत राह अपनाई, लेकिन मेरे भारत में भगवान के नाम से होती है सबसे बड़ी ठगाई। हर बात को चुनौती के साथ कहता हूं बंधुओं। चुनौती का मतलब मेरा अहंकार नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है। जिस किसी को जब खुले मैदान में चर्चा करनी हो मैं जरूर करूंगा। अब भी समय है मेरे विश्व बंधुओं, भारतीयों, आ जाओ अपने सही मार्ग पर, वरना रोना मत। कौरव लोग महाभारत को यदि उल्टा पलट दें तो रोना मत। हालांकि मैं जानता हूं कि महाभारत तो महाभारत ही रहेगा, लेकिन जो इसको न समझने वाले, जो इसको गिराने वाले, जो इसको बिगाड़ने वाले, मात्र पद और प्रतिष्ठा और पैसे के चक्कर में सारी नीति धर्म को बेच देने वाले एक भी नहीं रहेंगे इस भारत भूमि पर। भगवान उनकी व्यवस्था जरूर कर देते हैं।